अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिएटर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक कहानी है जिसका उन्वान है गैरत ना करने पर पछतावा। ये कहानी सिर्फ कहने को कहानी है, बाकी इसमें पड़ा सबक लाखों में बिकने के लायक है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक मुर्गी की है। कहते हैं कि एक आदमी एक सुनसान घर में रहता था जिसके पास एक मुर्गे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो हर रोज ये सोचता था कि कैसे भी करके मैं अपने मुर्गे को ज़बह करके अपने लिए चिकन कढ़ाई बना लूं, मगर इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हर रोज रात को सोकर प्लानिंग करता था। एक दिन जब वो सुबह उठा तो इसने अपने मुर्गे को अजान देते सुना, तो इसके जहन में ये आइडिया आया कि बस मैंने अब अपने मुर्गे को इस बहाने से ज़बह करना है। इसने जाके अपने मुर्गे से कहा कि अगर तुमने कल से अजान दी तो मैं तुम्हें ज़बह करके अपने लिए चिकन कढ़ाई बनाऊंगा। मुर्गे ने कहा कि मालिक, अगर तुम मना कर रहे हो अजान देने से तो मैं नहीं दूंगा। तो बस मालिक कल सुबह सवेरे सवेरे उठ के अपनी बड़ी सी चूरी को ढूंढ रहा था कि अब ये मुर्गा अजान देगा और फिर इसको बस मैं ज़बह करूंगा। लेकिन अफसोस के साथ इसके मुर्गे ने गैरत नहीं की और अजान देने के बजाय बस सिर्फ अपने पर हिलाए, वो भी काफी जोर से। अब मालिक बेचारा क्या करता, इसने जाके कह दिया कि तुमने पर क्यों हिलाए। मुर्गे ने कहा, मालिक तुमने अजान देने से मना किया था, ना कि पर हिलाने से। मालिक ने कहा, तुम कल से पर भी नहीं हिलाओगे। मुर्गे ने कहा, मालिक जैसे आपकी मर्जी। कल सुबह मालिक फिर से मुर्गे को ज़बह करने की तैयारी में लगा था कि मुर्गे ने उठ के पर हिलाने के बजाय बस अपने गर्दन थोड़ी इधर से उधर और उधर से इधर हिलाई। ये देखकर मालिक की दिमाग की बत्ती लाल हो गई। मालिक ने जाके अपने मुर्गे से कहा कि तुमने अपनी गर्दन क्यों हिलाई, गैरत नाम की कोई चीज है तुम में। मुर्गे ने कहा, मालिक आपने गर्दन हिलाने से थोड़ी मना किया था। मालिक ने कहा, कल से तुम अपनी गर्दन भी नहीं हिलाओगे। मुर्गे ने कहा, मालिक जैसे आपकी मर्जी। अब मालिक के जहन में ये बात आती है कि एक मुर्गे का अपनी जगह से ना हिलना नामुमकिन सी बात है, बल्कि एक मुर्गे का ही नहीं किसी भी जिंदा चीज का अपनी जगह से हिलना नामुमकिन सी बात है। बस इंशाल्लाह कल इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब खैर से सुबह होती है। मालिक अपनी बड़ी सी चूरी उठा के जब कमरे से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है दोस्तों, उसका मुर्गा चुपचाप अपनी जगह पर बैठा है। ये नजारा देखकर मालिक को इतना गुस्सा आया कि इसके जिस्म के सारे बाल खड़े हो। अब वो क्या सोचता है कि आज मैंने इसको नहीं छोड़ना, अब बस मेरी बस हो गई है। इसने जाके अपने मुर्गे से कहा कि आज तुमने अंडा देना है। दोस्तों, अब भला आप लोग खुद सोचें, मुर्गा कभी अंडा दे सकता है? नहीं ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मुर्गे के पास कोई बचने का चारा नहीं रहा। तो मुर्गा बेचारा इतने बड़े बड़े आंसू निकाल के रोने लगा और मालिक के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे और बस मुंह ही मुंह से पूछने लगा कि भाई क्यों रो रहे हो, अंडा देने में कोई दिक्कत हो रही है या अपनी मौत का मातम मना रहे हो? तो मुर्गे ने जवाब दिया कि नहीं मालिक, अंडा तो मैं देने से रहा और अपनी मौत की मुझे कोई परवाह नहीं। बस इस बात का पछतावा है कि अगर मैंने पहले दिन गैरत की होती तो लोग ये तो कहते कि गैरत पर मर गया। अब तो मर भी रहा हूँ और अच्छा खासा बेगैरत होके मर रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल बेगैरती की जिंदगी जीने से बेहतर है कि इंसान पहले दिन गैरत पर मर जाए।
दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी लाजमी कीजिए। वस्सलाम।